नमस्कार, बीएसएफ की श्रृंखला में फिर एक बार ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े एक अलग विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी निवेशक को, किसी भी सामान्य निवेशक को किसी भी सेक्टर के बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है कि क्या कठिनाइयां है और क्या अपॉर्चुनिटीज उस सेक्टर में है। यदि वो सामान्य निवेशक जान पाए तो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए और अपना कोई स्क्रिप्ट खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, निर्णय लेने के लिए उससे बहुत ज्यादा मदद होती है। तो जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करें तो हमने डिजाइनिंग डेवलपमेंट देखा, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा, ऑटो एंसिलरी सामान एक बहुत बड़े विषय का एक छोटा हिस्सा देखा, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट के जो बदलते हुए आयाम है उस पर भी चर्चा करी। लेकिन आज की तारीख में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या खतरे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े आपके समक्ष लेकर आए हैं। यदि आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो ऐसा हम पाएंगे कि पिछले 5 सालों के आंकड़े जब हम देखते हैं तो 2015 से 2018 4 साल ऑटो सेल्स के जो आंकड़े थे, ऑटो क्षेत्र के जो बिक्री के आंकड़े थे वो अच्छे खासे बढ़े हैं। लेकिन पिछले साल 2019 में 2018 की तुलना में हमें घट देखने को मिली है। फिर ऑटो एक्सपर्ट्स ने इस बारे में पढ़ने का प्रयास किया, समझने का, जानने का प्रयास किया तो ऐसा पाया गया कि क्या हम जानते हैं हमारे देश में हर साल 35 लाख कारें बिकती है और इन 35 लाख कारों में से 26 लाख कारें मतलब लगभग 74% ये फाइनेंस की जाती है। लेकिन ये फाइनेंस का आंकड़ा जब कमर्शियल व्हीकल्स पर आता है तो वो लगभग 90% है। मतलब 90% कमर्शियल व्हीकल्स ये फाइनेंस किए जाते हैं। तो सबसे अहम ऑटो सेल्स का एक आयाम हो सकता है वो मतलब इंटरेस्ट रेट्स। अर्थव्यवस्था को चालना देने के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को चालना देने के लिए, या पूरी एकंदर परिस्थिति को गति देने के लिए पिछले 2 साल में, लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में 125 बेसिस पॉइंट मतलब 1.85% इतने इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, इतने इंटरेस्ट रेट्स कम कराए गए ताकि ऑटो व्हीकल लोन्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो और जिसकी वजह से ये ऑटो सेल्स के आंकड़े जो है वो बढ़ने में कहीं तो भी मदद हो। जब ऑटो व्हीकल लोन्स की जब बात आती है तो बहुत बार अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स देकर या फिर प्रोसेसिंग फी माफ कर या फिर एक शोरूम प्राइस पर 100% फाइनेंस देकर, ऐसे टाइप की अलग अलग स्कीम्स देकर अक्सर ऑटोमोबाइल कंपनीज ये ग्राहकों को प्रलोभित करती है कि आप ऑटो लोन ले और ताकि ऑटो सेल्स हो। इसके अलावा जितने भी टायर 2 सिटीज है इनमें तो लगभग 20 से 25 करोड़ का टारगेट दिया जाता है कि इतने व्हीकल लोन्स हर साल होने ही चाहिए। जितने भी लोन्स हमने देखा कि लगभग 26 लाख गाड़ियां, 26 लाख कार्स हर साल फाइनेंस होती है, 74% कारें लगभग फाइनेंस होती है। तो जितना इसमें कंट्रीब्यूशन ये बैंक्स का है उतना ही कंट्रीब्यूशन लगभग एनबीएफसी का भी है। तो पिछले साल जो एनबीएफसी का एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिला तो शायद वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऑटो सेल्स के आंकड़े बिगड़े हो। या फिर एक अलग एंगल सोचने का ये भी हो सकता है, कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो रोड की कंडीशन सुधर रही है, रोड्स अच्छे हो रहे हैं, उसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स कम खराब होते हैं जिसकी वजह से खरीदी नहीं हो रही है या जिसकी वजह से बिक्री नहीं हो रही है। उसके अलावा जो ओला, उबर समान जो सर्विसेज आई है, राइड हेलिंग सर्विसेज जिसको कहते हैं, कि उसकी वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं कि जब ओला या उबर से जा सकते हैं तो खुद की गाड़ी क्यों खरीदे। तो ये सारे कुछ हमने आयाम देखने के प्रयास किए जिसकी वजह से ऑटो सेल्स की आज की परिस्थिति है या ऑटो सेल्स के आंकड़े थोड़े से पिछले साल खराब हुए थे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलग एक प्लेलिस्ट बनी है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप दे सकते हैं। यही विषय मराठी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसके लिए भी आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको आपका नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखना है। धन्यवाद।